बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी अब से कुछ देर पहले ही मौजूदा काबीना के एक बहुत ही अहम रुकन से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है और नहीं पता कि ये कितनी देर तक जारी रहेगा। उन्होंने ये बात मुझे बताई। अब ये तो उनसे जो डिस्कशन हुई है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि वो तवील भी चल सकती है, क्या है। अच्छा, अब बातें हो रही हैं इसके एजेंडे के हवाले से कि जी क्या है इसमें, क्या डिस्कशन होगी, क्या कुछ होगा। अब उस बारे में जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं। अगर हम देखें, हाल ही में इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी एजाजुल हक साहब की, और वो कहते हैं कि मैं इदारे के साथ चलता हूँ, इदारे की तरफ से बात या उनका पैगाम लेकर गया इमरान खान के पास। ये भी बहुत अहम है। और फिर तीसरी चीज़ ये कि अंसार अब्बासी साहब ने एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ख़बर लगा दी है, और ये ज़ाहिर है जंग जियो में लग गई कि जी आर्मी चीफ़ की तरफ से फ़ौज को और ISI को मना कर दिया गया है कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। अब ये आर्मी चीफ़ का बयान क्यों आया है और अंसार अब्बासी साहब के थ्रू क्यों आया है और क्या इसकी वजह हुई है, वो पूरी तफसील उसके अंदर भी है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो रही है कि अब मामलात लपेटने की तरफ मामला जा चुका है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने के हवाले से बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब का जलसा इतना कामयाब था हफ्ते के रोज़, और फिर वो जलसा सिर्फ ये नहीं था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद, बल्कि मुख्तलिफ शहरों में लोग उसमें इन्वॉल्व इस तरह से थे कि स्क्रीन्स पर देख रहे थे, और पूरे पाकिस्तान में एक मोमेंटम बन चुका है। जो इस ज़िमनी इलेक्शन में भी ज़ाहिर है जो फीडबैक आ रहा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आती हैं, सबको पता चल जाता है क्या होने जा रहा है। बहुत जोर लगाना पड़ेगा इमरान खान को हराने के लिए, और एक उसके बाद रिएक्शन बड़ा खौफनाक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बातें हो रही हैं कि जी आर्मी चीफ को एक साल की एक्सटेंशन दे दी जाए और एक केयर टेकर सेटअप आ जाए, यानी 1 साल के लिए, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं वो इस हुकूमत से नहीं चल रहे, और ये अब इनको झटके पर झटके लग रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अभी आप देखें ना कि इनको इतनी जल्दी है कि अब नैब में तब्दीलियां कर दी गई हैं। जो इरफान मंगी साहब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सारे बड़े करप्शन केसेस की, जरदारी साहब, दीगर केसेस, वो उनको तो हटा दिया गया है उहदे से। तो पहले ही नैब को मतलब बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया। अब अलग बात है IMF कह रहा है कि जी एंटी करप्शन के लॉज आप बेहतर करें, वो एक अलग किस्सा चल रहा है। नहीं, इस पर तो IMF भी एतबार नहीं कर रहा। इस हुकूमत पर IMF भी एतबार नहीं कर रहा है कि करप्ट लोग हैं, ये इतने करप्ट लोग हैं। आप खुद सोचिए कि ये जब हाल होगा तो फिर किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट उसको बैक कर सकती है। क्योंकि मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया, एजाजुल हक साहब वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, और उनसे ये प्रोग्राम्स में ये बात होती रही है, इंटरव्यूज़ उनके आ चुके हैं कि आप किस लिए गए थे, इमरान खान से मुलाकात क्या हुई, दूसरी तरफ क्या आपकी मुलाकात हुई। उस पर उन्होंने कहा है कि ये तो आर्जी हुकूमत है, इनसे फैसले नहीं हो रहे, इनके बड़े अरस्तू थे, ये तो किसी वक्त भी जा सकते हैं। अब 2 सीटों पर ये है। और औरिया साहब ने सवाल किया कि जी एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी। उन्होंने कहा जी कब तक वो इस तरह का साथ देंगे, 2 सीटों पर खड़ी है, उसको कितना कुछ करेंगे जब उससे काम ही नहीं हो रहे। अगर मुल्क में मुआशी बहरान जो नजर आ रहा है, अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, तो एस्टैब्लिशमेंट को क्या इसका नुकसान नहीं होगा। इमरान खान भी ये बात करते हैं कि इदारे भी तो पाकिस्तान के हैं। तो अब इमरान खान के उस जलसे का प्रेशर, अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और मैंने आपको बताया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अब 1 साल की आर्मी चीफ को एक्सटेंशन, और साथ जनाब एक केयर टेकर सेटअप 1 साल के लिए कि इस बहरानी कैफे से निकल से क्या करें। अब मसला कहाँ है? मसला यही है कि इमरान खान साहब लगता है कि नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि नहीं, केयर टेकर सेटअप लंबा करना या एक्सटेंशन करना ये शायद मसले का हल नहीं है, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए। अब शायद अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब पहले सुप्रीम कोर्ट में तो 22 जुलाई को हमजा शहबाज के हवाले से, वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से तो मान गए। ज़ाहिर है वो भी एक मजबूरी नज़र आ रही थी कि वरना ये भी हो सकता था कि जी ठीक है कि फिर इसी तरह एक मामला चलता रहता। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ तो किया कि 22 जुलाई तक चले, इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये फैसला हो जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब अब ये करेंगे? अभी तक वो नहीं पीछे हट रहे। फौरी इलेक्शन का मुतालबा बार बार उनका नज़र आ रहा है। क्या एक ऐसा केयर टेकर सेटअप जिसमें इमरान खान को शामिल किया जाए, उनकी मुशावरत से केयर टेकर सेटअप आए, वो हो सकता है। क्योंकि अगर अपोजिशन लीडर की बात करें, राजा रियाज को जिस तरह बनाया हुआ है, तो फिर एक पॉलिटिकल क्यास होगा। लेकिन जो भी हो जाए, मौजूदा हुकूमत के सर पर ही आएगा। अब इस सूरत हाल में तो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बुलाने की एक वजह यह भी है
कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान का मुकाबला हो ही नहीं सकता। इतनी महंगाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और आप देखें कि हाल क्या है, इनकी मिसमैनेजमेंट, इनकी गवर्नेंस का इतना बुरा हाल है। कतर के आगे लेटे हैं कि जनाब हमें भेज दिया, वहाँ भी आर्मी चीफ को भेज दिया। पहले चीन आर्मी चीफ को जाना पड़ा कि जी अच्छा वो $2 अरब का, 2-3 अरब डॉलर का मामला है, वो रुका हुआ है। सऊदी अरब भी अभी आर्मी चीफ गए। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि गैस नहीं मिल रही, फिर 33% ज़्यादा फर्नेस ऑयल को इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। और ये जो कह रहे थे ना जी, आप देखें इतना दुख होता है, खुद बात करते भी मुझे शर्म आ रही है कि ये कहते हैं जी पेट्रोल की कंजम्पशन तो कम हुई ही नहीं, पेट्रोल की कंजम्पशन तो कम हुई, इन लोगों को बस पैसा है, पेट्रोल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और महंगा कर दो। ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि जी पेट्रोल कंजम्पशन ही कम हुई। आप अदाद-ओ-शुमार देख लें, पेट्रोल की कंजम्पशन 10% कम हो गई है, 10%। ये बड़ा हौलनाक है। और इसी तरह से डीजल की भी कुछ 10% के करीब 5-7% कम हो गई है कंजम्पशन पिछले साल की निस्बत जून में। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं। अच्छा, फर्नेस ऑयल की जो बढ़ी है 33%, वो इसलिए कि हुकूमत फर्नेस ऑयल खरीद रही है। जो इन्होंने महंगे प्लांट्स लगाए हैं, ऑयल के प्लांट्स, फर्नेस ऑयल के, इतना महंगा, उस पर जनाब बिजली बना रहे हैं क्योंकि गैस इनको मिल नहीं रही। और दीगर इन्होंने प्लांट्स पर काम ही नहीं किया। इमरान खान साहब सही होते रहे। अभी तो उन्होंने इनसे, इमरान खान साहब ने नई डील की थी जिससे अरबहा रुपया इस मुल्क का, अरबों डॉलर बचाए हैं उन्हीं पावर प्लांट से, जो इन्होंने महंगे दामों पर लगवाए और उनको गारंटी सॉवरन दी। वो सर पर डेट ना बढ़ता गया, पेट्रोल पर वो जनाब प्लांट्स लगाए और कहते हैं हमने बिजली जनाब ये देखें लोड शेडिंग खत्म कर दी। क्या अजीब बात थी। डैम किसने बनाने थे? अब सोलर का जो कह रहे हैं, अब क्यों ख्याल आ रहा है? फिर वो इसी तरह सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो जाती हैं कि जी वो देखें ये अपने बेटे के लिए हो रहा है, सलमान शहबाज के लिए हो रहा है, फलां हो रहा है, ये वो इस तरह की बातें फिर लोग शुरू कर देते हैं। पहले क्यों नहीं ख्याल आया आपको सोलर पैनल का? और यहाँ पर लगाएं ना, यहाँ पर लगाएं। सोलर कितना को खरीदें? इंपोर्ट, फिर आपको इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, फिर आपका जनाब तिजारती खसारा बढ़ता चला जाएगा। $40 अरब से पहले ऊपर चला गया। आप उनसे कहें कि कंपनी से कहें कि यहाँ प्लांट लगाएं, हम आपको सोलर देते हैं, उस रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ पर बन रहा होगा, हम एक्सपोर्ट क्यों ना करें सोलर पैनल? तो इस तरह की इंसेंटिवाइज करें, बस बाहर से खरीदारी करें। फिर लोग इस तरह करेंगे खदशात का इज़हार कि जी ये तो लगता है कोई इन्होंने पहले को डील की है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इंपोर्ट की, जी सरकारी इमारतों पर सोलर कर दो और ये कर दो वो कर दो। तो अपने ज़राए से क्यों नहीं आपने बिजली का किया? अब फर्नेस ऑयल हुकूमत ने खरीदा है, आवाम के पास सकत नहीं है मजीद तेल डलवाने की। आप सोचिए ज़रा, वो कम होती चली जा रही है, इतना महंगा, और अभी इन्होंने और ज़्यादा महंगाई करनी है। तो हालात ये हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है जिसमें सर्विसेज चीफ्स होंगे, जिसमें आर्मी चीफ भी होंगे, जिसमें ज़ाहिर हुकूमत के अरकान भी होंगे। तो इससे नज़र आ रहा है कि अब कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा, और ये फौरी तौर पर इलेक्शन में हुकूमत नहीं जाना चाहती। और ये मज़ीद जिस तरह के इनको झटके लग रहे हैं, जिस लिए आए थे वो मकसद पूरा हो चुका है। अब सिर्फ ये इस को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, और जाहिर है कि इदारे की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है कि हम कब तक आपको सपोर्ट करें, कब तक आपके साथ चलें। बहुत मसला हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि आर्मी चीफ का बयान, अंसार अब्बास साहब ने कहा है कि जी सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि जी आर्मी चीफ ने सियासत से दूर रहने का कह दिया है फौज को और ISI को। अब इस खबर में अंसार अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं कि जी क्योंकि यास्मीन राशिद साहबा की तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया गया ISI के एक सेक्टर कमांडर पर नाम लेकर कि जी वो मुदाखलत कर रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं, और ये ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं इनमें जोड़ तोड़ कर रहे हैं, नून लीग को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, बाज रहे हैं। तो इसी तरह से इमरान खान साहब ने कहा जी अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं, उम्मीदवारों को इधर उधर किया जा रहा है, ये सब कुछ हुआ। तो इसलिए फिर ये आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया है कि जी फ़ौज और ISI सियासत में मुदाखलत ना करे। और जब ये नए DG-IS आए थे नदीम अंजुम साहब, बकौल अंसार अब्बासी साहब के, उन्होंने सबसे कह दिया था कि अब हमने सियासत से दूर रहना है। खुद अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी माजी में ISI का रोल रहा सियासत में जिसकी वजह से बदनामी हुई, तो नदीम अंजुम ने कह दिया था कि हमने इस तरफ नहीं जाना। लेकिन एक और मसला भी है, सिर्फ ये नहीं है कि जी इमरान खान साहब भी कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ या यास्मीन राशिद साहब या दीगर लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, जिस पर अफसोस का भी इज़हार किया गया सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से, जी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन असलम बुतानी साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार और इस हुकूमत के साथ इत्तेहादी हो गए हैं गवादर से, उन्होंने भी फ्लोर द हाउस कौमी असम्बली में बात कह दी कि जी एहसन इकबाल चूँकि फ़ंड जारी नहीं कर रहे थे, फिर हमें उनको कहना पड़ा, इदारे को कहना पड़ा कि जी आपका अब तक कसर रसूख है तो एहसन इकबाल से कहें, फिर उनके कहने पर फ़ंड जारी हुए। तो ये भी लोग सवाल करें जी फिर ये क्या हो रहा है, फिर उनके कहने पर ये सवाल भी हो रहे हैं। तो अब ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ रही हैं। इसके साथ फिर ये भी सवाल हो रहा है कि क्या जी अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी वापस चली जाएगी, जो कह रहे हैं हम किसी के कहने पर आ गए थे, मोहब्बत में आ गए थे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। MQM क्या करेगी,
अवामी नेशनल पार्टी क्या करेगी, वो भी किसी वक्त छोड़ के जा सकती है। वो दो लोगों पर खड़े हैं, चौधरी शुजात साहब क्या करेंगे, वो मुख्तदर हल्कों के कहने पर इधर उधर होते हैं। तो ये सब सवाल है कि फिर अब क्या सारा बोरिया बिस्तर गोल है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की बार बार होना, अभी कुछ ऐसा पहले हुआ फिर हुआ, तो उसमें ये सारा इकोनॉमी का, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की परेशानी वो नज़र आ रहा है। शायद रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक लावा है जो अब बिल्कुल फटने वाला है। तो उससे पहले कुछ कर लिया जाए, वरना ये ना हो कि वो सारे निज़ाम को और सबको बहा कर ले जाए और बड़ा इसमें नुकसान हो जाएगा, मुल्क का बड़ा नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है। तो उससे पहले कुछ कर लिया जाए। इमरान खान साहब जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, पॉपुलैरिटी गेन करते चले जा रहे हैं, रिजीम चेंज का जिस तरह से हुआ, अब दूसरी तरफ डेस्परेशन भी नज़र आ रही है। अब ये बात कि जी इमरान खान और उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे आज़म खान, उनकी कोई ऑडियो जो है वो लीक कर दी जाएगी। अब ये इस पर श्री मज़ारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, कि अगर इस तरह से किया जाता है कि एक सिक्योर लाइन, फिर वो सिक्योर क्या रह जाएगी, फिर आइंदा कोई भी प्राइम मिनिस्टर, बड़ी अफसोसनाक खौफनाक बात है। इसका मतलब है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो सिक्योर लाइन पर भी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो भी सिक्योर नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात है। तो वो क्या यहाँ पर हो रही है, मुल्क से बाहर हो रही है, क्योंकि इस तरह की बात की जाती है। परवेज़ मुशर्रफ की भी कोई गुफ्तगू भारत ने पकड़ी थी और उसके बाद मामला बड़े ख़राब हुए थे। तो ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान में रहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर हाउस भी सिक्योर नहीं है। ये बड़ी खौफनाक बात है। अगर कोई ऐसी आती है और वो सही, यानी पहले तो बात हो रही है जाली हैं, ये है वो है, लेकिन अगर अब ये डेस्परेशन है कि किस तरह से अब ये नून लीग की तरफ से कि कुछ उनके हाथ लग जाए, हुकूमत के हाथ लग जाए, हुकूमती सतह पर अब जो हुकूमत में है, पीडीएम की हुकूमत है, वो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ निकालना चाह रहे हैं और किसी भी हद तक जाना चाह रहे हैं, अखलाकियात को पामाल करना, कुछ भी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी तारड़ से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और मनशियात का कहा गया कि जी मैं आप डिस्कोर्स में लाना चाहता हूँ, मनशियात का इस्तेमाल इमरान खान का, और ये सारा कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। ये डेस्परेशन शो कर रही है, ये बोरिया बिस्तरा गोल होना शो कर रहा है। फिर जाकर मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर पुलिस अफसरान से मिलना, वहाँ बैठना, ताड़ का यानी इन्फ्लुएंस करना पुलिस को कि जी किस तरह इलेक्शन हमें जितवाओ, लेकिन बेबसी नजर आ रही है। फिर इसलिए डेस्परेशन, कभी ऑडियो, कभी ये, कभी वो, मनशियात का इल्ज़ाम, यानी इस हद तक गिर रहे हैं। अब ज़ातियात की तरफ जा रहे हैं और फिर लोग कह रहे हैं कि मतलब खुद अहमद साहब, मलिक अहमद खान साहब, वो परेशान हो रहे थे, एम्बैरस हो रहे थे कि जनाब ये तारड़ क्या बात कर रहा है, तो किसी कहने पर कर रहा था। तो फिर ये मामला आगे चलता चला जाएगा। फिर शहबाज गिल साहब जवाब देते हैं, फिर वो एक और ही मामला आगे चला जाता है कि जी ये अखलाकियत से करेंगे तो फिर हम और किस तरह से जवाब दें। तो ये बात आगे बढ़ती चली जा रही है। जब आपके पास दलील ना हो तो फिर आप इस तरह से करते हैं। डेस्परेशन है ना, मायूसी है कि क्या करें। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, अंदर की बात मैंने आपको बता दी है कि ये इस वक्त माहौल है, ज़्यादा अरसा ये मामला नहीं चल सकता। इससे पहले आपने एजाजुल हक साहब की बात जहन में रखनी है, उनकी मुलाकात इमरान खान से वहाँ पर। तो इलेक्शन कमीशन पहले कहता था जी हम तैयार नहीं हैं, अब वो कह रहे हैं जी हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, इसी साल इलेक्शंस हो सकते हैं। काफ़ी हद तक ये फैसला नज़र आ रहा है। पहले भी खबरें आ रही थी कि जी इलेक्शन अब इसी साल होंगे। अब मसला ये है कि एक तरफ शायद ये हुकूमत या कुछ और इदारे बात कर रहे हैं कि जी नहीं 1 साल दे दिया जाए, लेकिन इमरान खान नहीं तैयार। ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब की बात को मान लिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अच्छा हुकूमत चली जाती है, इलेक्शन फौरी ना करवाएं। तो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं फॉर इलेक्शन। और मुझे ये लगता है कि चले अगर ये भी हो जाता है कि हुकूमत जाती है और एक केयर टेकर सेट आता है, अगर उसमें इमरान खान साहब को भी मुशावरत शामिल किया जाता है, तो फिर भी इल्ज़ाम इसी हुकूमत पर आना है। अब बर्बादी इनकी हो चुकी है। इनसे जो गलत कदम जिन्होंने उठाया था कि बड़ा समझा था इमरान खान उन्होंने पॉपुलर हो चुका है, ये है वो है, सर्वेज फलां, हम आएंगे जनाब डॉलर 130-140 पे कर देंगे, 100 रुपये का पेट्रोल कर देंगे, ये कर देंगे, हमारे पास बड़े अरस्तू हैं, ये बात करते हैं, हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं, ये है वो है, मिफ्ता ये कर देंगे, मिफ्ता की जगह धार की बात हो रही है, ये हो रहा है वो रहा है। तो इनसे कुछ नहीं बन पा रहा। उस वजह से प्रेशर बिल्ड होता चला गया। और अब हाल यह है कि अब निकलना किस तरह है। मसला ये नहीं है निकलना, वो तो हाथ पांव तो फूल चुके हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं कि IMF तो नाकों से लकीरें निकलवा रहा है, तिगरी का नाच नचा दिया है, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ इकदाम, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और देखिए IMF भी किस तरह से खेला इनके साथ, पहले सारे इनसे काम करवा लिए, अब जो गैर मकबूल या अवाम पर जो बम गिराने थे, और ये खुशी से गिराते चले गए, गिराते चले गए, गिराते चले गए। अब भी ये तैयार हैं, मजीद करने को तैयार हैं, सिर्फ कहते हैं हमारी तरफ ना देखें। तो अब ये करप्शन जब इतनी ज़्यादा, जो खुद कह रहे हैं कि यानी नज़र आ रहा है कि नैब का खात्मा करना और करप्शन आम और सब कुछ करने दिया जाए, तो इसका बोझ इदारों पर भी आएगा कि जनाब ये तो आए सिर्फ करप्शन जो है ना आम करने के लिए थे, कि करप्शन का खात्मा जहाँ जहाँ से हो सकता है उसको ख़त्म कर दो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक जो ये चीज़ नोट कर रहा है वो भी ये कह रहा है, तो बाकी क्या बचता है, सिर्फ साख तो रही सही फिर गई। तो इसलिए अब ये लगता है इलेक्शन कमीशन की तैयारी का भी आ गया है, और बात हो रही है केटर सेटअप की भी, और बाकी जिस तरह से नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि
क्या इमरान खान साहब के सामने अब ये डील रखी जाती है और क्या वो उसको इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। बाकी तो इस तरफ से तो अब हाथ खड़े कर दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, PDM की तरफ से, और इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए और महंगाई कंट्रोल ना करने की वजह से, और जो इन्होंने जान बचानी थी वो तो इन्होंने कर लिया है, इदारे बर्बाद करने थे वो तो हो गए, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल की कीमतें, लोड शेडिंग, ये इनसे चूँकि कंट्रोल नहीं हो रही, आने वाले दिनों में भी नहीं लग रहा, तो हर दिन इनको लग रहा है कि इनको इतना बड़ा धचका लग रहा है सियासी तौर पर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो नजम सेठी साहब से सुन लीजिए, वो भी ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी, नवाज शरीफ को नज़र आ रहा है कि उनकी मकबूलियत तो कम होती चली जा रही है। तो इसलिए वो भी कह रहे हैं कि अच्छा, बची कुची साख बचा कर किसी तरह से निकला जाए, रास्ता क्या है अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो डिस्कस होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।